एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप उसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हो और मैथ्स को बहुत शानदार तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक, तो उसी के लिए मैं आपको एक क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। और इस बैच की एक खास बात यह है कि ये कंप्लीट बैच चैप्टर वाइज चल रहा है। कैसा चल रहा है? चैप्टर वाइज ये बैच चल रहा है और इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि सारे के सारे 2023 में जीडी में पूछे हुए थे। जीडी में पूछे हुए ये सारे क्वेश्चन है जो अभी हुआ था ना रिसेंटली जनवरी फरवरी में, तब के ये सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें मैं जो आपको मेथड कराऊंगा वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। कैसी? एग्जाम ओरिएंटेड मेथड होंगी, सारी एग्जाम ओरिएंटेड मेथड। इसमें आपको बहुत शानदार कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी और जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो भी कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में यूज होगा वो कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। और मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगती है जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, सर कैलकुलेशन को कैसे टैकल किया जाए। क्या? कैलकुलेशन को कैसे टैकल किया जाए, तो वो कैलकुलेशन की टेक्निक मैं आपको इस बैच में बताता हूँ बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, ये सभी चीजें मैं आपको इस बैच में बताता हूं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। ठीक, बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। देखिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए इसे करने की, फिर मैं करके दिखाता हूं। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच 34.1 का अंतर है, वास्तविक संख्या क्या है? ये आपको करके बताना है, समझना है। इस चीज में एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या? जो परसेंटेज के बीच का डिफरेंस होता है, जो परसेंटेज के बीच का डिफरेंस रहता है वो सेम डिफरेंस नंबर्स के बीच में होता है। कितना? वही सेम डिफरेंस नंबर्स के बीच में होता है। मैंने देखा कि 94.5 और 110 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो मैंने देखा 95, 5, 15, 15.5 कितना डिफरेंस है? 15.5 का डिफरेंस है। 15.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो 15.5 की जो वैल्यू दे रखी है मुझे 34.1 दे रखी है, 34.1 दे रखी है। मुझे बताना है कि वास्तविक संख्या क्या। एक बार आप इसे कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको ये करके बताता हूं। 15.5। देखिए, सबसे पहले तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे। पहले तो मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देता हूं। ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। इसमें मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ। 100% की वैल्यू क्या आएगी? तो क्या करते हैं, 341 अपॉन में 155 इंटू में 100 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने देखा 5 से कट रहा है, ये 20 बार में 5 3 15, 5 बन जाए 5। ठीक है, अब मैंने देखा ये 31 से कट रहा है, 31 बन जा 31, 3 रिमाइंडर बचा तो 31 आ गया। 11 मैंने देखा 11 आ गया मेरे पास। 11 इंटू 20 करूंगा मैं, अगर 11 इंटू 20 करूंगा तो कितना आएगा? 220। कितना? 220। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 220। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसे आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जितना परसेंटेज डिफरेंस में होगा, जितना डिफरेंस परसेंटेज में होगा उतना ही रियल नंबर में डिफरेंस आपको मिलेगा। उसी को आप यूनिटरी मेथड का यूज करोगे। यूनिटरी मेथड का आप यूज करोगे और आपको ये आंसर लेके आ जाना। एक बार क्वेश्चन को समझिए, कोई दिक्कत आपको? देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। यदि एक व्यक्ति को 350 की छूट राशि प्राप्त हुई तो बिजली बिल की राशि क्या होगी? बिजली बिल की राशि क्या प्राप्त होगी? देखना, 5% की छूट प्राप्त हुई है, 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। देखिए, अगर 20 रुपए का बिल आता है,
तो एक की छूट मिलती है मुझे, एक की डिस्काउंट मिलता है छूट। तो एक की जो वैल्यू है 350 दे रखी है। कितने का डिस्काउंट मिला है मुझे? एक का। लेकिन उसने बोला कि 350 का डिस्काउंट मिला है। समझना, किसका डिस्काउंट मिला है मुझे? 1 रुपये का। लेकिन अगर मैं रियल वैल्यू देखूँ तो 350 का मिला है। अगर एक की वैल्यू 350, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो आ जाएंगी, 35 दूनी 70, 7,000। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत? देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार कोशिश कीजिए इस करने की। देख, एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष के 1,35,408 से बढ़कर 1,41,050 हो गई। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार मैं आपको मौका देता हूं इसे करने का, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं करके बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा कि यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष कितनी थी? 1,35,408 इतनी पहले थी। अब कितनी हो जाती? 1,41,050, 1,41,050, 1,35,408। मुझे ये बताना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए, आप देखोगे 1,35,000 के आगे 408 की कोई वैल्यू नहीं है। सेम 1,41,000 के आगे 50 की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या मैं इसमें केवल 1,35,000 ले सकता हूँ? 3 जीरो रेशो, 1,41,000, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी मैंने, समझ गया मैं। ठीक है, अब आप बताइए 13.5 कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 135 से 145 जाने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आप एक बार बताइए। देखिए, कितने की वृद्धि हो रही? 6। देखिए, 135 पर 6 की वृद्धि हो रही। देखिए, मैं एक बार आपको ये बताता हूं कि 135 का आप 10% निकालो। 135 का 10%, 13.5 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं इसका 5% निकालूं, कितना? 5%। 5% इसका आधा होगा। 2×12, 2×7 = 6.7। कितना होगा? 6.7। वृद्धि कितने की हो रही है आप बताइए? वृद्धि हो रही है 6 की, और इसका 5% ऑलरेडी कितना है? 6.7। मतलब मेरा जो आंसर है 5% से कम होना चाहिए। 5% से कम क्यों होना चाहिए? अगर मैं 135 का 5% निकालूंगा ना, वो 6.7 जाएगा। मतलब 6 से कुछ ज़्यादा जाएगा, कुछ ज़्यादा 6 से। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए। 6.7 से थोड़ा कम, मतलब 5% से थोड़ा कम। केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4.16। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। एक बार देख लीजिए। एक बार देखिए क्वेश्चन को। क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? कोई भी दिक्कत अगर आपको दिखती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार कोशिश कीजिए आप इसे करने की, फिर मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार कोशिश कीजिए खुद से करने की। देखिए, अब आपको करके बता। देखिए, एक व्यक्ति की आय 9500 रुपये। कितनी है? 9500 रुपये। और उसका व्यय 75,000 रुपये है। खर्चा कितना करता है? 75,000। उसकी आय में 18% और व्यय में, एक्सपेंस में 12% की वृद्धि। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? क्या बताना मुझसे? उसकी बचत में वृद्धि। देखिए, इस क्वेश्चन को आप, पहली चीज तो आप सिंपल एलिगेशन भी लगा सकते हो। सिंपल एलिगेशन मतलब
स्टोरी में क्या क्या हो रहा है कंप्लीट जान के आप इसे कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हो। डेविएशन से, अब डेविएशन कैसे लगाना देखना एक बार। मैंने देखा उसकी इनकम कितनी थी, इनकम थी उसकी 95,000, 95,000 इनकम। खर्च कितना कर रहा है वो, एक्सपेंस कितना कर रहा है, मैंने देखा कि 75,000 खर्च कर रहा है। 3 जीरो से 75,000, 3 जीरो कट गया, 5 से काटा 19, 5 से काटा तो 15 आ जाएगा। देखिए अगर उसकी इनकम 19 है, अगर उसकी इनकम 19 है तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है एक्सपेंस कर रहा है कुछ रुपए और कुछ को सेव कर रहा है। मैंने देखा कि वो 15 को तो एक्सपेंस कर रहा है, मतलब खर्च कर दे रहा है। कितना बचा रहा है, वो बचा रहा है केवल 4 रुपए। इसकी स्टोरी मेरे को बताई गई है इसकी, आप समझना क्या कह रहा है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई, मतलब कि ओवरऑल इंक्रीमेंट 18% का हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट 18% का, ठीक है। और 12% की वृद्धि होती है व्यय में, एक्सपेंस में वृद्धि होती है 12% की। तो मुझे इसमें वृद्धि बताना है। देखिए 18 से 12 कम है तो 18 से आंसर ये ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा वो आपको बताना। कैसे पता चलेगा, 12 और 18 का डिफरेंस 6, 15 छक्के 90, कितना आया 90। इस 90 में मैं डिवाइड दे दूंगा 4 का, तो मैंने ये डिवाइड किया 4 का। देखना 4 का भाग दिया मैंने, कितना आएगा इसमें, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 5 बचा 0, 4 पंचा 20, मतलब कि कितना आया इसमें दे जो 20 और 20 40.5, कितना आया 40.5% का इंक्रीमेंट होता है उसकी सेविंग में। 40.5 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। इसके एक बार आप ऑप्शन को देखिए, 40.4, 40.8, 40.6, मतलब अगर आपको करते समय एक भी डेसिमल की आप गलती करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल मुझे करेक्ट आंसर चाहिए 0.5 तक, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरा, तब जाके इस क्वेश्चन को मैं सही कर पाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्या आपको समझ में आया। मैंने सिंपली इनकम, एक्सपेंस और इनकम का रेशो लिया। मैंने पता किया कि एक्सपेंस मेरा जो था 19 था, जो इनकम थी मेरी 19 थी, मैंने पता किया। फिर मैंने सिंपली डेविएशन लगा। अगर आप इसे सीखना चाहते हो ये क्या मेथड है डेविएशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मेरा आइकन बना हुआ है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, उस पर क्लिक कीजिए। होम पेज पर एक वीडियो दिख जाएगी आपको, संपूर्ण प्रतिशत 4 घंटे की क्लास। उसमें मैंने आपको कंप्लीट परसेंटेज करा रखा है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करा चुका हूं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको करा चुका हूं, उसकी 3 से 4 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब ये अगला चैप्टर चल रहा है मेरा परसेंटेज, इसकी भी ये 3rd क्लास है और इसके बाद एक क्लास और आएगी और ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हो उससे जरूर आप मुझे कमेंट करके बता देना। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार, क्या कह रहा है। अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है, ठीक है। इनकम का 45% भोजन पर खर्च किया, वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम में कुल 28,500 रुपये का खर्च करता है। एक ही आय क्या होगी, देखिए मैं मान लेता हूँ कि जो ए था उसकी इनकम 100% थी। कितनी थी, 100% उसकी इनकम थी। क्या करता है वो, इनकम का 45% फूड पर दान करता है, फूड पर दे देता है, ठीक है। और 5% वृद्धाश्रम पर दान कर देता है। किस पर, वृद्धाश्रम पर, मतलब कि ओल्ड एज होम पर, ठीक है। इंसान तो बहुत अच्छा था वो, क्योंकि उसने किसमें, वृद्धाश्रम और भोजन पर खर्च किया, लोगों को खिलाने में, ठीक है। 45 + 5% कितना खर्च कर चुका है वो, 50% वो कर चुका है अभी तक खर्च। 50% खर्च कितना किया उसने, 50%। और 50% की वैल्यू मुझे दे रखी है कि 28,500 रुपये खर्च करता है, पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। 28,500 रुपये खर्च करता है। देखिए 28,000, 50% की वैल्यू 28,500, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए। दुगना कर देंगे, सीधा सीधा दुगना हो जाएगा। 500 का दुगना 1000, 28 का दूनी 56 और 57, मतलब आंसर आ जाएगा मेरा 57,000।
एक बार क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई दे दूंगा। आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो मुझे। एक बार क्वेश्चन को देखिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, देखिए देखिए कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो आप कमेंट करोगे अगली क्लास में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वही चैप्टर देखने को मिलेंगे आपको, जो आप बताओ। देखिए, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसे आप खुद करके बताइए। एक बार इसे आप करके दिखाइए, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको करवाने की, समझाने की। देखिए, क्वेश्चन को करते हैं। एक संख्या थी, कितनी थी संख्या? 350। ठीक है, कितनी थी संख्या? 350। अब उसमें 20% की वृद्धि की गई। 20% मतलब 1/5 की वृद्धि की गई। फिर 25% की कमी की गई, मतलब 1/4 की कमी की। देखिए, अगर संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब अगर संख्या मेरे पास 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि करके 6 कर दिया जा रहा है संख्या को। ठीक है, मैं आगे बढ़ा, आगे देखा मैंने 4% की कमी हो रही, मतलब अगर मेरे पास संख्या 4 है तो मैं 1 की कमी करके उसमें 3 नंबर बचता है। 4 में 1 खर्च किया, 3 बचा। बस इसे आपको सॉल्व करना है। मैंने देखा, क्या देखा कि 5 से ये कट रहा है, कितनी बार में 70 आ जाएगा। 2 से काटा 35, एक और 2 बचा, उससे काटा 3 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 या 9, 9 का मल्टीप्लाई इसमें किए, 9 3 27, 270 और 45, 270 और 45 315। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में करने के लिए। देख लीजिए, आपको आया समझ में? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया। 18,000 तक 14,580। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास वार्षिक दर ज्ञात की, कितने की कमी हो रही? देखना, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखना, इसमें रेशो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा सक्सेसिव का अंडर रूट लेना, सक्सेसिव का अंडर रूट लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, वो 8 से, सॉरी 16 से 25 हो रही है। दो बार सक्सेसिव करने पर, अगर मुझे ये 2 बार का सक्सेसिव, अगर 1 बार का सक्सेसिव वो मुझसे पूछे तो मैं क्या करता हूँ? अंडर रूट ले लूंगा। अंडर रूट मतलब 4:5। इसे आप याद रखोगे, 4:5। 2 का ये दे रखा है तो 1 के लिए मैं अंडर रूट ले लूंगा। लेकिन अंडर रूट लेने की एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको पहले उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई, देखिए, मुझे 2 वर्ष का दिया गया, कितना? 2 ईयर का सक्सेसिव दिया गया, कितना? 18,000 से 14,580। मैंने एक जीरो से एक जीरो काटा सबसे पहले, फिर मैंने क्या किया, 900 बना देता हूँ मैं से। 900 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 200। 2 से काटा तो 900 आ जाएगा, 2 से काटा 2 7 14, 29 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ईयर का सक्सेसिव था। 1 ईयर के सक्सेसिव के लिए मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा। क्या करूंगा? 2 ईयर का सक्सेसिव था, एक बार के लिए मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, अंडर रूट लूंगा मैं। 900 का सक्सेस, आप काट भी सकते हो चाहो तो, 9 से 8 81 कट भी रहा है, ये 100 से 81 हो जाएगा। 30:27, 3 से काटा 10, 3 से काटा 9, 3 27, मतलब कि संख्या 10 से 9 हो रही है। मतलब अगर मैं इसमें एक जीरो और लगा दूं, एक जीरो और लगा दूं, मतलब 100 से 90 हो रही है, मतलब 10% की कमी। अगर बेस 100 हो तो -10% ही, 10% होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन को।
कोशिश कीजिए एक बार करने की, एक बार खुद से कोशिश कीजिए इसे करने की। क्या आपको ये क्वेश्चन आप इसे कर पा रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे क्या? अगर 2 बार सक्सेसिव दे रखा है, 2 बार सक्सेसिव का रेशो दे रखा है, तो आप एक बार सक्सेसिव के लिए, एक बार सक्सेसिव निकालने के लिए आप सिंपली अंडर रूट ले लोगे। स्क्वायर रूट लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, क्या आपको समझ में क्लियर है? बिल्कुल एक बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्या कह रहा है देखना। पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.55 रुपये प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत पर कितने % की कमी हुई, वृद्धि हुई सॉरी। पहले प्राइस क्या थी, प्राइस कैसे चेंज हो रही? प्राइस पहले थी 92, फिर प्राइस हो जाती है 96.5, 96.5। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? मैंने कहा सर 4.5 का इंक्रीमेंट होता। कितने का? 4.5 का इंक्रीमेंट हुआ। बिल्कुल इतना हुआ, 4.5 का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन ये इंक्रीमेंट किस पर हुआ है? 92 पर। इनटू में 100 कर दो, ठीक है। काय से कटेगा ये? एक बार आप कोशिश कीजिए इसे करने की, काय से कटेगा ये क्वेश्चन? इसमें बिल्कुल 0.9, 0.7, 0.5, 0.1 इतना नियर पूछा है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। मैं एक डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो हट जाएगी। अगर मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से काटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। 45 गुणा 5 करूंगा, 5 चौक 20, 225 आंसर आ जाएगा मेरा, 225 अपॉन में 46। चूंकि इसमें आंसर बहुत ज़्यादा नियर है तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी। ठीक है, मैंने देखा कि कितनी बार में लग जाएगा, लगभग में 5 बार में, 5 चौक 20, 230, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना हो जाएगा? 160 और 24, 160 और 184, 4 बार में जाएगा 184 आएगा। 184 और 225 का डिफरेंस कितना आएगा? 184, 16, 25, 41 हो जाएगा। 41 बचेगा अभी, एक जीरो ले लूँगा मैं। अब मुझे 46 का भाग देना 410 में, कितनी बार में जाएगा? अगर मैं 10 बार में दूंगा तो 46 ज़्यादा हो जाएगा, 460। 460 में अगर मैं 50 भी घटा दूंगा तो 410 आएगा, मतलब लगभग 8 बार में जाएगा। 8 इसमें है नहीं, कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 4.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो एक बार कैलकुलेटर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसका भी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे डायरेक्ट डिवाइड करना आना चाहिए? क्वेश्चन कीजिए इसे एक बार। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5,640 से गिरकर इस बार 3,820 हो गई। 5,640 उपस्थिति थी, कितनी थी? 5,640 गिरकर 3820 हो गई, 3,820। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितने % की कमी हुई? एक बार आप इसे खुद से करके देखिए, फिर मैं आपको करके बताता हूं। कोशिश कीजिए एक बार करने की इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले संख्या थी 5,640, फिर संख्या हो जाती है 3,820। कितने की कमी हुई? मैंने बोला सबसे पहले मैं एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेता हूँ। 2 से काटा तो मैंने कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 151। देखिए एक बार, अब ये किससे कट सकता है? 3 से नहीं कटेगा, 7 से 7 21, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 2 2 4 नहीं कटेगा। कितने की कमी हो रही बताइए? कितने की कमी? 2 एकम 2, 18 में से 9 गया तो 9, 91 की कमी हो रही है इसमें। कितने की कमी हो रही है? 91 की। तो मैं सीख गया कि 18 में से 9 गया, ठीक है। 91 की कमी कितने पर हो रही है? 282 पर। इनटू में मैंने किया 100,
अब देखिए 24, 18, 32, 28 इसके आंसर थोड़े थोड़े दूर दूर है, ठीक है। तो मैं इस पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, 282 पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं पहले 20% निकाल लेता हूँ, इसका 20% कितना हुआ। 20% देखिए 10% के लिए यहाँ दशमलव लग जाती है, 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6 2 3 4 56। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो 56.4 आएगा। ये 91 से तो बहुत कम है, तो मैं एक बार इसका 30% निकालता हूँ 282 का। 30% निकालता हूँ, क्या आएगा 30%, 3 दूनी 6, 3 8 24 4 2 गया, 3 दूनी 6 2 8। एक बार इसे देख लीजिए 84.6। देखिए अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो इतना आएगा, तो आंसर मेरा 30% से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 32.26। देखिए मुझे पूछा गया है कि 91, क्या पूछा गया है मेरे से पूछा गया कि 91 282 का कितना परसेंट है। अगर मैं 282 के परसेंट निकालते जाऊँ 10%, 20%, 30%, तो मैं उसके नियर पहुंच जाऊंगा। मैंने देखा अगर मैं इसके 30% पे पहुंच रहा हूँ, 28 84, ठीक है। अगर मैं इसके 30% के नियर पहुंच रहा हूँ, ये मैंने 30% के नियर पहुंचा तो 84 आया। अगर मैं इसका 30% निकालूंगा तो केवल 84 आएगा, लेकिन मुझे 84 नहीं चाहिए, 91 चाहिए, मतलब मुझे 30% आंसर नहीं आएगा, मेरा 30% से ज़्यादा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। समझिए क्या आपको ये बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट गिराना चाहिए। देखिए 30% की वृद्धि मतलब कि प्लस का 3/10। अगर कोई संख्या 10 है तो उसमें 3 की वृद्धि करके 13 कर दिया जा रहा है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार किया जा रहा है। मतलब इफेक्टिव 100 से 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 13 169, 169, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इतनी वृद्धि की मैंने तो 169 हो गए। आप मुझे ये बताइए कि मैं 169 में कितने परसेंट की कमी करूं कि 100 हो जाए। मैं मतलब क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि संख्या मेरे पास 169 है, मुझे वापस 100 चाहिए। मतलब उसने बोला है ना पुनः प्राप्ति, मतलब कि उसने क्या बोला है, द गेन इंक्रीज बाय 30 बाय व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस करना चाहिए ताकि बैक द ओरिजिनल नंबर, वापस मुझे 100 मिल जाए। देखिए कितना कम करना चाहिए, 69 कम करना चाहिए। कितने पर, 169 पर। बस आपका क्वेश्चन ये है कि 169 का कितना परसेंट है, 69 169 का कितना परसेंट है, इसे आप करके देखिए कितना परसेंट है। देखिए आप अगर क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे तो इसके ऑप्शन भी 40 48 42 38, मतलब कि इसके ऑप्शन भी लगभग दूर दूर है। तो इसे भी मैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से कर सकता हूँ। देखना 169, 40% निकालता हूँ मैं इसका, कितना 40%। 40% कितना आएगा, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 6 3 गया 16 चौक 64 और 3 67, इतना आएगा। अगर मैं 40% निकालूंगा तो इतना आएगा, 40% इतना आएगा, मतलब आंसर 40 से कम तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ 40% 67 है, मुझे चाहिए कितना 69, मतलब मुझे कितना ज़्यादा और चाहिए, मुझे कितने नंबर कम पड़ रहे हैं। देखिए 67.6 आ गया, मुझे चाहिए 69, मतलब कि मुझे अगर 1.4 मिल जाए, बस मुझे 1.4 अकेला मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 69 आ जाएगा, लेकिन मुझे 1.4 कितना देखना। अगर मैं इसका 1% निकालूं, इसका 1% कितना, 1% 1% कितना होगा, 1.6 आएगा, 1.6 आएगा, कितना आएगा 1.6, ठीक है। मतलब इसका 41% टोटल कितना हो जाएगा, 41% लगभग 1.6 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 68.69 में, अच्छा 2 असल की 68 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 41% 69.2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आंसर 41% से कम आना चाहिए, 41% से थोड़ा सा कम, मामूली से, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, इसे करना कोई बड़ी बात नहीं है। 6900 आ जाएगा, मैं भाग देना जानता हूँ, लेकिन अगर आपकी कमांड इस चीज़ पर हो जाती है परसेंटेज ब्रेक पर, पहले तो उसके ऑप्शन देखो, तरीका देखना, पहले तो उसके ऑप्शन देखो 40 50, तो मैंने देखिए 38 था, 40 42 48 था, तो मेरा दिमाग चला कि मैं इसका 40% निकाल रहा हूँ, तो मैंने 169 का 40% निकाला तो
67.6 आया। अब मैंने देखा कि 67.6 को 69 बनाने के लिए कितनी ज़रूरत है, तो मैंने देखा कि केवल 1.4 की ज़रूरत पड़ रही है, 1.4 की। तो मैंने देखा कि 1.4 169 का कितना प्रतिशत हो सकता है, तो मैंने दिमाग लगाया कि 1% से कम होगा, 1% से कम होगा, मतलब जो आंसर है वो 41% से कम आएगा। 41% और 40% के बीच में केवल ऑप्शन ए नंबर पॉसिबल था, 40.82%। आप चाहो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या जो मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया था, फास्ट कैलकुलेशन का तरीका, बिल्कुल सेकंड्स में क्वेश्चन करने का कैलकुलेशन, कैसी वाली, फास्ट वाली, जो आप सेकंड्स में कर सकते हो। अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए लगातार इसी टाइप की क्लास आती रहती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्या अभी हमारे चैनल पर इंग्लिश की भी क्लास चल रही हैं, मैथ्स भी चल रहा है, रीजनिंग की क्लासेस भी चलती हैं और जीके की क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप इन सभी क्लासेस को देखना चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगली क्लास में मिलते हैं हमारे सेम क्वेश्चंस के साथ में, एक नए पैटर्न के साथ, ठीक है। मिलते हैं हमारी नकली क्लास में।